फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 चैम्पियन। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। ठीक है, जिसका पहला लेक्चर हो चुका है और पहले लेक्चर में हम लोग 2-3 नियम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जो आज कौन सा लेक्चर होगा, ये हम लोगों का दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है, और इसके पहले हम लोग थोड़ा अगर रिवीजन करेंगे तो हम लोग जो पहला नियम पढ़े थे वो मल्टीप्लाई वाला पढ़े थे, जिसमें अगर पावर अलग अलग दी हुई हो, बेस सेम हो, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, और पावर ऐड हो जाती हैं और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर तीसरा नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा नियम, तृतीय नियम। ठीक है, तृतीय नियम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तीसरा नियम बताया जाता है कि जब किसी वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या ली गई है, मान लीजिए, ठीक, कोई वास्तविक संख्या और वो मान लीजिए कि a है। ठीक है, कोई एक वास्तविक संख्या है जो क्या है, वो a है। ठीक है, और इसमें जो धनात्मक पूर्णांक लिया गया है, क्या लिया गया है, धनात्मक पूर्णांक। और यहाँ पे दिया गया है धनात्मक पूर्णांक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक जो दिया गया है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ धनात्मक पूर्णांक m दिया गया है। क्या दिया गया है, स्मॉल m दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ बताया जाता है कि अगर भी हम लोग जो पढ़े हैं कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या हो जाता है, और फंक्शन कौन सा हो, डिवाइड का, यानी कि भाग का फंक्शन हो, तो उसमें क्या होता है कि m माइनस n हो जाता है। ठीक है, पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। इस पर हम लोग 2-3 सवाल भी लगाए हैं जो हम कि पुराने मतलब जो फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ चीज़, लेकिन अब इसमें एक चीज़ और बताई जाती है कि अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, दूसरे फॉर्म में, मान लीजिए तृतीय, ये आपका दूसरे नियम से लिया गया है, लेकिन इसको बताया था कि दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो देखते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इससे नया फार्मूला अगर निकालना हो। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहली चीज़ में बताई जाती है जो हम लोग देखेंगे कि अगर कहीं भी मान लीजिए लिखा है a की पावर m की पावर n। ठीक है, ये लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, a की पावर n और a की पावर मतलब a की पावर m और होल पावर क्या लिखा है, n लिखा है। तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कैसे इसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें हम लोग करेंगे a की पावर mn हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a की पावर mn हो जाएगा ये चीज़। अब इसको इस पर 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे बताया जाता है, इस पर क्वेश्चन देखेंगे तो मान लीजिए लिखा हो 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3। ठीक, ये दिया गया है 2 की पावर 2 और होल पावर 3 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ होती है, देखेंगे लिखा है 2 की पावर, तो इसको 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 की पावर इस तरीके से। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तो 2 मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, देखते रहिए। ठीक, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई के रूप में। अब इसको हल किया जाएगा, तो 2 2 जा 4, ठीक, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 और 4 6 जा 4 चौक 16 और 16 चौके 64, यानी कि 64 हो जाएगा। ठीक, अगर इस तरीके से कहीं लिखा जाता है तो क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। ठीक, अभी एक चीज़ में और अगर हम लोग देखें तो 2 की पावर दिया गया है 2, यहाँ डायरेक्ट इसको अगर हम हल करना चाहें, क्या करना चाहें, डायरेक्ट हल करना चाहें तो इसको देखें किस तरीके से हल हो सकता है। देखिए मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 2, तो हो जाएगा 4 और 4 की पावर 3, अब 4 की पावर 3 यानी कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 64 आएगा। मतलब ये आपको लिखने से ये आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक, तो अगर इस तरीके का कोई सवाल दिया जाता है इस तरीके से, ठीक, तो आपको इस तरीके का फार्मूला इसमें लगाना रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं।
तो ये होगा एक फार्मूला। अब आगे फिर देखते हैं, यहाँ पर बताया जाता है इसके बारे में। चलिए, अब अगर बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कहीं पर इस तरीके का लिखा है ए की पावर n, ए बी की पावर होल पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, ए बी की होल पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, मतलब ये भी एक फार्मूला है, तो इसको हल करने के लिए ये जो पावर लगी है दोनों के ऊपर लग जाएगी, ए की पावर n और बी की पावर n, ठीक है। ये भी तरीका फार्मूला है, ठीक, ए की पावर n और बी की पावर n। अब इस पर हम लोग अगर सवाल उसी तरीके से एक और फार्मूला समझ लीजिए, मान इसको आप नोट करते रहिए, सारे फार्मूला हैं ये जो हम लोग उस दिन पढ़े थे, ये दूसरा फार्मूला था। इसी में जो मल्टीप्लाई वाला पढ़े थे कि पावर m, तो इसमें ऐड हो गया था जो भी ऊपर में पढ़े हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भी एक फार्मूला, पहला फार्मूला है, ये आपका दूसरा फार्मूला है, ये आपका तीसरा फार्मूला है, ठीक है। और अगर यही लिख दिया जाए इस तरीके से कि a अपॉन b दे दिया जाए, मान लीजिए a अपॉन b की पावर n दिया गया है, ठीक, तो इसको आप क्या लिखेंगे, a की पावर n अपॉन b की पावर n, ये लिखेंगे यहाँ पर। अब इस पे हम लोग बहुत अच्छे सवाल लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, और आप अपने बुक से भी लगाइएगा, जो आपके बुक में सवाल ना लगे उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इन सारे फार्मूलों पर, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया यहाँ पर 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दिया गया है, ठीक है। 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर ये दिया गया क्वेश्चन, ठीक, पहले फार्मूले पर। तो इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, जिसको हल करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग 5 स्क्वायर को एक बार मल्टीप्लाई, फिर 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक, फिर उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई 5, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 जा 25, ठीक, और फिर 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 25 का स्क्वायर, ठीक, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, ठीक है, यहाँ पर 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरीके से आप सवाल एक दो हम लिख देते हैं, उसको आप लगाइएगा, ठीक है। इसमें पहला सवाल दिया गया है, पहला सवाल आप इसको लगाइएगा, 6 की पावर 3 की पावर 4, दूसरा क्वेश्चन 8 की पावर 4 की पावर 5, ठीक, तीसरा क्वेश्चन 9 की पावर 3 की पावर 6, ठीक। ये तीनों क्वेश्चन आप लगाइएगा, इसी फार्मूले पे बेस्ड है। अब हम लोग इसको एक और तरीके से अगर हल करें तो आप देख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसको आप याद कर लीजिए, सबके स्क्वायर कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए। फिर इसका स्क्वायर, ठीक, 25, 5 का स्क्वायर 25, और फिर 25 का स्क्वायर 625, 625। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक। चलिए, तो ये सवाल आप लगाइएगा। हम लोग अगले फार्मूले पर सवाल लगाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगला हम लोग का जो फार्मूला है वो है a अपॉन बी का होल पावर n इक्वल टू क्या है, a की पावर n b की पावर n, ठीक है। अब इस पर हम लोग सवाल क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसका अगर हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो है वो 11/12 की पावर 3 दिया गया है, ठीक है। 11/12 की पावर क्या दिया गया है 3 दिया गया, इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक। तो इसको हल करने के लिए हम लोग पहले लिखेंगे 11 की पावर 3/12 की पावर 3, इसको लिखा जाएगा 11 मल्टीप्लाई 11, ठीक, और इसको लिखा 12 मल्टीप्लाई 12, ठीक, ये दिया गया। अब हम लोग इसमें 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को 3 बार मल्टीप्लाई, तो जब 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1331, ठीक, 1331, ठीक, और ये हो जाएगा 1728, ठीक। ये 12 का क्यूब 12 का क्यूब हो जाएगा 72, तो 1728, और 11 का कितना हो जाएगा 1331, ठीक, ये दिया गया है, ठीक। अब आप इस पर हम एक दो सवाल लगवाते हैं और अभी, ठीक है, उसको आप लगाइएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल इस पर लगाते हैं। चलिए, अब हम लोग इस पर दूसरा सवाल लगाते हैं, ठीक है, उसी फार्मूले के बेस पर, ठीक। चलिए देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, तो जैसे हम लोग मान लीजिए लिख रहे हैं यहाँ पर 9 की पावर 9/6 की पावर दिया गया है, मान लीजिए 3, ठीक, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, 9 को हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक।
ठीक, और 6 को भी 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये भी आप ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे भी डिजिट होते हैं जो क्या होते हैं, आपस में डिविजिबल होते हैं, मतलब वो एक ही संख्या से क्या होते हैं, डिवाइड भी हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी कोई कोई ऐसे भी संख्या होती हैं जो आपस में डिविजिबल हो जाती हैं। जैसे देखिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ठीक। तो यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया और नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, ठीक। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 हो जाएगा और 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी यहाँ पे आंसर 27/8 आएगा। इसको भी आप ध्यान रखें, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं डिविजिबल यानी कि कट भी जाया करते हैं, ठीक। और इससे हम आपको 2-3 सवाल देते हैं, उसको आप लगाइएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा 6/7 की पावर 4। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 8/9 की पावर 5। तीसरा हो जाएगा 6/11 की पावर 4। ये तीनों क्वेश्चन आप इसी फार्मूले बेस पर लगाइएगा, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं और आगे सवाल इसमें लगाते हैं, इसी सारे फार्मूले से लेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। आप एक फार्मूले में कम से कम 8 से 10 सवाल को यहाँ पे हल किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 1/2 का पावर 5 मल्टीप्लाई -2/3 की पावर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सावधानी पूर्वक हल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ ये जो दिया गया है इन सब में सिर्फ एक ही फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ a/b की पावर n, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। जैसे a की पावर n/b की पावर n, ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ इसको हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 की पावर 5 और 2 की पावर 5, ठीक। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे फिर इसको हम समझेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसको। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं यहाँ पे, शायद लेक्चर फर्स्ट में बताए भी हैं, लेकिन फिर से समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि पावर, जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पे -3 और इसकी पावर लगी हुई है 4, ठीक है। तो अगर पावर यहाँ पर इवन है, इवन नंबर कोई दी सम संख्या दी गई है, तो जो माइनस होगा ये हट जाएगा। ध्यान रखिए क्या होगा, हट जाएगा, ठीक। और अगर ये पावर 5 दी हो, ऑड नंबर, ठीक है, क्या दी हो, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, तो ये माइनस लास्ट में आएगा जरूर, ये ध्यान रखिएगा। ये लेक्चर फर्स्ट में हमने बताया भी है, आप वहाँ जाकर फिर से समझ सकते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पे देखिए 4 लिखा है, तो यहाँ पे जो माइनस लगाया गया है, ठीक है, ये माइनस अभी आगे से गायब हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे -2 की पावर 4, ठीक है, अपॉन 3 की पावर 4। फिर आगे लिखेंगे, लिखा है -1, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान है, क्लास 8 में हमने रेसिप्रोकल पढ़ा होगा। अगर कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए लिखा है 5/3 की पावर -1, ठीक, जो ये संख्या, इसी को हम लोग यहाँ समझेंगे। और इसको अगर -1 हटाना है तो 3/5 लिखना पड़ेगा, ये रेसिप्रोकल आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ हम लोग इसको हटाएंगे जब, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 3/5 तो दिया गया है, इसी के अनुसार इसको जब हटाना है तो ये हो जाएगा 5/3, ठीक। क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो अगर 1 की पावर कुछ भी लगी है तो 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की पावर 5 लगी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 को 5 बार लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद इसका गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ 2 को हम लोग क्या करेंगे, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। इसी तरीके से फिर आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू। तो यहाँ पे 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 4 बार। कितने बार, 4 बार। 4 टाइम्स 1 2 3 1 4, जितनी पावर लगी रहेगी। नीचे 3 लिखा है तो 3 को 4 बार फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखिए 3 बार हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अब इसी तरीके से 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा कट रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 2 कट रहा है, ये कट गया, ये
मतलब यहाँ से 1 2 3 और 4 ये, और 1 2 3 और 1 4 ये 2 2 कट गए, ठीक है। अब आके फिर इसको हल करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर तो यहाँ बच्चा 1 और साथ साथ क्या बचा -1, ठीक। तो मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 5, ठीक। और यहाँ पे कितना बचा 2, और 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक। अब ये हो जाएगा -5, ठीक। और पूरे की मल्टीप्लाई जब करेंगे यहाँ पर तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर कर रहे हैं 2 3 जा 6, और 6 में मल्टीप्लाई करना है 81 को, तो कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 48, ठीक। तो कितना हो जाएगा 486, ठीक। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये इस तरीके से क्या होगा, इसको लगाया जाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक। बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब हम लोग फिर आगे क्वेश्चन और लगाते हैं, उसको समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन और दिया गया, उसको समझेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2 की पावर 55 गुणे 2 की पावर 60, ठीक, माइनस 2 की पावर 97, ठीक, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई 2 की पावर 18। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 2 की पावर 55 गुणे 2 की पावर 60 माइनस 2 की पावर 97 और गुणे 2 की पावर 18। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया गया है, दिया गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे इसको हल किया जाएगा, ठीक है। बहुत आसान शब्दों में इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लोग देखिए, हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे देखिए बेस जो है दोनों क्या है, सेम है, बेस समान है। यहाँ पे भी बेस समान है। तो हमने बताया कि अगर बेस दोनों के सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ बेस साथ पावर को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 2 की पावर 55 प्लस 60 माइनस 2 की पावर 97 प्लस 18, ठीक। ये हो गया 2 की पावर, ठीक। अब फिर आगे इसको और हल करेंगे, तो 2 की पावर 55 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 115 माइनस इसको जब ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 115, ठीक। अब देखिए दोनों समान है, ये पॉजिटिव में है निगेटिव में है, तो कितना आंसर आएगा इसका 0, ठीक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पे हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें बताया गया है कि 2 की पावर अगर 2/3 दिया हो और 2 की पावर 1/3 दिया गया हो तो इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के जो बेस हैं क्या है, सेम है। तो जब बेस सेम रहेंगे मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो 2 की पावर ये रहेगा और यहाँ पर पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 + 1/3 हो जाएगा, 3 + 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं फिर आगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये दिया गया है। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि दोनों के जो ये क्या है वो ये हर ये क्या है बराबर, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3/3, 2 + 1 3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 = क्या आंसर आएगा 2। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। हम लोग और आगे फिर सॉल्व और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में बताया जाता है कि अगर 3 की पावर 1/5 दिया गया है और इसकी पावर 4 दिया गया, होल पावर 4 दिया गया, 3 की पावर है, ये ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लाई में नहीं होगा, 3 की पावर में है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर ये दिया गया तो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ ये भी हमने आपको बताया कि ये क्या काम करेगा, मल्टीप्लाई का काम करेगा बाहर निकल कर। तो 1/4 × 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4/5 हो जाएगा, ठीक। ये लग गया, इसका आंसर आ गया। अब आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 7 की पावर 1/5 और इसकी पावर 1/3, ये दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया, इसको कैसे हल करेंगे ये देखिए, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर बेस दोनों की सेम है तो भाग अगर हो रहा है डिवाइड तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएंगी। तो 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों के जो
हर है वो समान है नहीं, ठीक है। तो इसको उन लोग को वो सेम लाना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम 5 3 का एलसीएम लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5 3 का एलसीएम 15। अब 15 से 5 में भाग करेंगे तो आएगा कितना 3, 3 × 5 = 15, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर जैसे अब यहाँ मतलब इसको हल कैसे करना है, वो सब बच्चे 6 7 8 में नहीं सीख पाते, ठीक है। तो यहाँ हम लोग फिर से इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग भाग करेंगे 5 से 5 से 15 को, तो 3 बचे मतलब 5 3 जा 15 यानी कि 15 हो जाएगा। तो यहाँ जो 3 आएगा इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 1 माइनस इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो 5 × 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 - 5/15 कितना हो जाएगा -2/15 यानी 7 की पावर -2/15 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हल किया जाएगा। अब और आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा के आप लोगों को और सारे क्वेश्चन घर के लिए मतलब होमवर्क के रूप में दे देंगे, जो आप इसको बैठ के घर पे एक्सरसाइज लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए थोड़ा बदलाव हो गया। बदलाव क्या होगा इसको समझेंगे हम लोग। यहाँ जो बदलाव हुआ यहाँ पे देखिए बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर बेस तो सेम नहीं लेकिन क्या है पावर सेम है। तो अब ये कैसे लगेगा, क्योंकि अभी तक जब पावर सेम रहती थी मतलब बेस सेम रहती थी तो क्या होता था, पावर को ऐड कर देता था मल्टीप्लाई में। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया कि अब पावर तो सेम है लेकिन बेस बदल गई, ठीक है। तो पावर सेम है, बेस अगर बदल गई तो हम उस फार्मूले से उपयोग करेंगे, दोनों को कॉमन कर लेंगे फार्मूले को मतलब पावर को, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 13 को 17 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या ये आपका है 221 की पावर 1/5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन लगेंगे, ठीक। अब हम आपको 1 2 क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप अपने घर पे इसको लगाइएगा, ठीक है। चलिए ये मिसलिनियस है जो कई सारे फार्मूलों से मिलकर बनेगा। पहला क्वेश्चन दिया है वन कि 3 की पावर 2/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना हो जाएगा 1/4, ठीक, इसको लगाइएगा। दूसरा क्वेश्चन 8 की पावर 2/6 8 की पावर 2/6, ठीक है, इसको लगाइएगा। 2/5 लिखिए। तीसरा क्वेश्चन 18 की पावर 2/5 गुणे 19 की पावर 2/5, ये 3 क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। और जो आपका नहीं लगेगा उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसको फिर से रिपीट किया जाएगा। और जो आपको समझ में भी ना आया हो वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसको क्या किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा फिर से। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक शेयर करिए, ठीक। थैंक यू।